दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहटा में जो घटना हुई है महिला अधिकारियों के साथ, खनन विभाग की महिला अधिकारी जो वहां गई थी जांच में, और उनके साथ जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पे एक बार उस फुटेज को देखने पर एक बार सिहरन सी उठ जाती है। किस तरह से दो अबला जो वहाँ पर अकेली महिला हैं और एक ऐसे ही सादे लिबास में कोई उनके साथ जो जेंट्स पर्सन है वो थे, और उन पर जो पत्थरबाजी हो रहे थे और जो लाठी डंडे जो चलाए जा रहे थे वो निश्चित तौर पर देखने के बाद रोंगटे खड़े करने वाले वो फुटेज थे। चलिए, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है इस मसले पर। कैसे कैसे कौन कौन क्या बयान दे रहा है, हम लगातार इस मसले को उठा रहे हैं, बने हुए हैं इस मुद्दे पर। इसी संदर्भ में एक बार फिर से हम बात करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हैं जीवेश मिश्रा जी। उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है ये। दरअसल हम इनके आवास पर पहुंच चुके हैं। आवास पर पहुंचने के बाद इनसे हमारी बातचीत होगी। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते हैं हम आपको बताएंगे। चलिए। दिल्ली खंभा नोचे, जदयू को आरोप लगाने का क्या अधिकार है? जदयू को अगर दम है तो जदयू सत्ता में है, जदयू सरकार में है। उनको कहिए ना सभी माफियाओं की लिस्ट निकाल दे, कौन कौन माफिया है, कई गो माफिया उनके यहाँ है, कई गो माफिया राजद के अंदर है। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता को जानने का हक है ना। और नहीं तो योगी मॉडल पर चले, सब माफिया को खड़ा करके उसको सजा दे, कानून अपना काम करे। तो या तो दम है तो योगी मॉडल पर चले, नहीं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। महिला अधिकारी गई, फेल है इनका शासन व्यवस्था, पूरा तंत्र इनका फेल है। इनके ऑफिसर इनकी बात नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस सड़क का शिलान्यास 20 में किया और वो अभी तक उसका टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है, बोलिएगा तो मैं कागज ला के दिखा दूंगा। ऑफिसर इनके बस में है। और भाई वीरेंद्र ने जो कहा है जरा उसकी भी जांच करा देना। ये भाई वीरेंद्र ने जो कहा है वो तो राजद के विधायक है ना, हमारे विधायक नहीं ना है। राजद के मजबूत विधायक हैं और समय समय पर मजबूती से अपनी बात रखते हैं, इसलिए उनको मंत्री भी नहीं बनाया। तो भाई वीरेंद्र ने जो बात कहा है, इस सरकार में अगर दम है तो खाली उसकी जांच करा देना। अब जीवन जी जीत गए, सबको पछाड़ दिए तो उनको घेरने में लगे हुए हैं। अरे आप तो सत्ता में थे, अब दम था तो जीत जाते। आपके पार्टी की लोकप्रियता थी तो आप जीत जाते। टाइटा फिस काहे हो गए आप? तो ये वक्त की बात है, जनता सब देख रही है, जनता इसका न्याय करने वाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्या कुछ का नया आयाम होगा कि महिलाओं के साथ एक तरह से ये घटना हुई? देखिए, सरकार फेल है, मैं बार बार बता रहा हूं, सरकार फेल है। जब से राजद के लोग सत्ता में आए हैं, अपराधियों के मनोबल 7वें आसमान पर है। मैंने कहा भी कि जब सैया भैले कोतवाल तो अब डर काहे का, तो सैये कोतवाल हो गया तो अब डर काहे का। जब सत्ता में कौन लोग है, सत्ता जब माफिया को संरक्षित करने वाली सत्ता जब शासन चलाएगी तो अधिकारी का क्या हाल होगा समझ लीजिए। बेचारी महिला ड्यूटी करने गई थी, महिला अधिकारी है, दया आती है, तरस आना चाहिए। कोई भी महिला हो भाई, तरस आनी चाहिए। इसी जो भी छुपाएंगे महिलाओं के साथ, महिला पुलिस के साथ नालंदा में जो व्यवहार हुआ उसको ही छुपाए, सासाराम में जो व्यवहार हुआ इसको छुपाए। तो एक तरफ जब आप छुपाइएगा तो जो अपराधी तत्व है उनका मनोबल और बढ़ेगा और इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम देंगे। तो सरकार को तो तुरंत जांच करा करके एफआईआर कराना चाहिए। रुक किसके लिए रहे हैं? ये तो सत्ता विपक्ष विरोधी दल अगर आरोप लगावे, मेरी बात समझिए ना, अगर विरोधी दल ये आरोप लगाए सत्ता पक्ष पर तो बात समझ में आती है। जो स्वयं ड्राइवर है वो बता रहा है कि गाड़ी गलत चल रही है। ताज्जुब मुझे हो रहा है कि जो स्वयं ड्राइवर है वो बता रहा है गाड़ी गलत चल रही है। अरे आपका काम है अधिकारियों को प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा देना। महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ है आपने देखा होगा। और आनंद फानन में जिन 46 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, 6 लोग मुश्किल से उसमें दोषी है, 40 निर्दोष को पकड़कर आपने जेल में ठूस दिया। वीडियो फुटेज है कि नहीं? आप एक एक चीज क्लियर करिए और लोगों को दिखाइए। सरकार की पहली जवाबदारी होती है कि घटना कोई घटे तो एक भी निर्दोष आदमी उसमें न फंसे। ये सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए क्या हो रहा है, आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। जिस 46 लोगों को पकड़ा गया उसमें से 6-8 लोग दोषी हैं, बाकी सभी के सभी निर्दोष को जो मिल गया उस दिन पुलिस को रास्ते में उसको उठाया और पकड़ करके जेल में बुक कर दिया। ये भी तरीका नहीं, ये भी सरकार चलाने का अंदाज
ये लोग देख रहा है और इसका परिणाम इनको मिलने वाला है 24 और 25 में। चिंता मत करिए। भट्टी जी को लाया गया था, क्या लग रहा है उनकी? और मैं तो सदन में कहा था कि टाइम फुस हो गए। हम लोग भी जब पहले पढ़ते थे, लिखते थे, ईएसपी थे तो बड़ा नाम सुनते थे, आरएस भट्टी, भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब। भट्टी साहब को तो इस सरकार भट्टी में फेंक दिया, किसी काम लायक नहीं छोड़ा। आरएस भट्टी भी फुसफुसा गए। हम तो सदन में बोले थे, आप बाहर क्या पूछ रही हैं? हम तो सदन में बोले थे। सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर मैंने बोला था। यकीन मानिए, जिस दिन मैंने आरएस भट्टी का नाम सुना कि वो डीजीपी बन रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, बहुत खुशी हुई थी कि एक काबिल अफसर, एक अच्छा अधिकारी आ रहा है। अब काबिल अफसर को आप जगह पर बैठा दीजिए, उसको नाथ के रखिए, उसको भय दिखाते रहिए कि तुम इस आदमी को कुछ करेगा तो तुमको हम हटा देंगे, सत्ता में हम हैं, हमारी बदौलत सत्ता चल रही है। तो जब तक ये चलता रहेगा खेल, तब तक आरएस भट्टी क्या, कोई भी आएंगे वो ऐसे ही सरेंडर हो जाएंगे, दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर हो जाएंगे। अब नाम उनका जो आ रहा है, उनका हाथ कहाँ तक पहुंचेगा वो तो अपने न बतावे। उनका हाथ तो उनके यहाँ जो बालू माफिया सब बैठा हुआ है, सदन में चुन के आ गया, वहां तक पहुंचेगा क्या? और जो बालू, पहले तो उनका हाथ पहुंचना चाहिए, भाई वीरेंद्र जो कहा है वहां तक पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा क्या? भाई वीरेंद्र जी ने, उनके सत्ता में भाई वीरेंद्र जी उनके साथ, उनके सहयोग से सत्ता चल रहा है ना, और उन्होंने जो कहा है वहां तक हाथ पहुंचेगा क्या? कब पहुंचेगा, कितने दिन में पहुंचेगा? सरकार पहले उसको स्पष्ट करे। और जो भी दोषी है, हम कहते हैं आप दोषी हैं, हम दोषी हैं, कानून का हाथ वहां तक पहुंचना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन न्यायपूर्वक पहुंचना चाहिए, जो भी दोषी है वहां तक पहुंचना चाहिए। पर बीजेपी की तरफ से कोई स्टैंड है? नहीं मैम, अब बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? बीजेपी स्टैंड यही लेगी कि आप कानून को कानून के जैसा चलाइए। कानून को, कानून व्यवस्था आपका बहाल करना सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकारी पदाधिकारियों को भी सुरक्षित संरक्षित रखना सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई निर्दोष अकारण जेल न जाए, सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करने में फेल हो गई है। मैंने पहले ही कहा कि जब से राजद के लोग इनके साथ आए हैं, तब से आप देखिए क्या गदर मचा हुआ है। आज कहीं बैंक लुटाया कि नहीं, कोई खबर आई कि नहीं आप लोगों के पास? हर दिन बैंक लुटा रहा है। तो मैंने इसीलिए तो कहा था कि बिहार में हाहाकार है और तेजस्वी संग नीतीश कुमार है, डेली लूट हत्या बलात्कार है। तो सुना आपने कि जीवेश मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जुमला पहले लागू किया जाता था, यह कहा जाता था बिहार में, बिहार के संदर्भ में, कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इन्होंने सीधा पलट दिया इस पूरे जुमले को। इन्होंने कहा बिहार में हाहाकार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। स्थिति क्या है? लास्ट में इन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बताइए, आज कोई खबर है बैंक लूट की? हालांकि ये सुनने के बाद थोड़ी सी हंसी तो आती है, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि वाकई में क्या कुछ हो रहा है अपने राज्य में। चलिए देखते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, कई तरह की बातें जीवेश मिश्रा ने भी बताया कि क्यों उनके जो नवे निर्वाचित जो सदस्य हैं, गया जो शिक्षक विधानसभा क्षेत्र का जो पूरा अभी जीत के आए हैं, जीवेश क्षमा प्रार्थी हैं जीवन कुमार सिंह जी, उनके बारे में जिस तरह से जदयू और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा मसला उठाया जा रहा है, उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आप सुनिए, बने रहें हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।